वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट के ऐसे फैसले के बारे में कि उससे पूरा सेक्टर इफेक्ट हुआ या बहुत सारे स्टॉक जो है इनमें हमें एक अलग चेंज देखने को मिला, एक उम्मीद देखने को मिली। जो स्टॉक्स आज तक बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए फेमस नहीं थे, जो इंटरनेशनल मार्केट पे मैक्सिमम डिपेंडेंसी हमें ये पूरे सेक्टर की देखने को मिलती थी, आज इस गवर्नमेंट के फैसले के बाद हमें इसमें एक हम बोल सकते आशा की किरण दिखी है, या बहुत हद तक अब ये सेक्टर ही पूरा हमें तेजी में आता हुआ देखने को मिलेगा, या एक स्टेबल रिटर्न्स बना के देने की जो उम्मीद हमारी इस सेक्टर से बनी हुई थी वो हमें पूरी होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन से स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का फैसला आखिर हुआ क्या जिस वजह से ये स्टॉक्स में ये तेजी या ये स्पीड देखने को मिली, या इनसे एक उम्मीद हमें जो है आगे देखने को मिली है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा मोइल जो एक स्टॉक है MOIL, इसकी जिसमें जो तेजी है करीबन 7.5% से ज़्यादा की है। तो ये जंप जो है अगर आप इसका लास्ट 5 डेज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मोर देन 40% के रिटर्न से, यानी आज के रिटर्न हम माइनस भी करें तब भी 13% के एक स्टेबल रिटर्न इसने बनाकर दिए हैं। और इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे का रीज़न अगर हम देखें तो उसके पीछे का रीज़न है NMDC के साथ इसकी जो डील हुई है वो। अब ये इसको हम छोड़ देंगे साइड में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो टाटा स्टील की अगर हम सबसे पहले बात करें तो टाटा स्टील में करीबन 0.68% की तेज़ी आज देखने को मिली। यही अगर हम लास्ट 5 डेज की बात करें तो ये थोड़ा सा अफेक्टेड देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर हम इसके अलावा नैल्को की बात करें तो नैल्को में भी आज 4-4.5% के आसपास की तेजी ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिली थी, और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आप देख सकते 4% की तेजी हमें इसमें देखने को मिली है। लास्ट 5 डेज में भी 4.95% की तेजी हमें ये स्टॉक में देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें तो उसमें आज 2.44% की तेजी देखने को मिली, और यही लास्ट 5 डेज की बात करें तब भी ये पॉजिटिव में ही हमें देखने को मिला है। सेल की बात करें, आप सब जानते हैं स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आज इसमें करीबन 0.73% की तेजी देखने को मिली, और लास्ट 5 डेज में ये कंपनी जो है हमें थोड़ी सी अफेक्टेड देखने को मिली थी कंपेयर टू अगर नैल्को या हिंदुस्तान स्टील की बात की जाए तो। हिंदल्को इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इसमें आज 0.15% की तेज़ी हमें देखने को मिली। लास्ट 5 डेज में ये स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है, और स्टील सेक्टर में 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर हम कह सकते हैं ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है या रहने वाले हैं। जैसे 13 अभी कल का है। JSW स्टील में भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इवन लास्ट 5 डेज में भी करीबन 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है JSW में भी हमें देखने को मिली थी। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड जो है इसमें भी 2.61% की तेज़ी आज देखने को मिली, और लास्ट 5 डेज में मोर देन 7% की तेज़ी में ये स्टॉक भी हमें देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टील सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, गवर्नमेंट का डिसीजन क्या है कि सडनली पूरे स्टील सेक्टर में एक चढ़ाव हमें देखने को मिला, जो कि स्टील सेक्टर में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से डरते थे या उनका प्रेफरेंस नहीं होता था स्टील सेक्टर को, क्योंकि ये स्टील सेक्टर कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल मार्केट पे या इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी डिपेंडेंट होता है। वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ निगेटिव आई तो इन पे इम्पैक्ट देखने को मिलता था, जो कि अब हमें थोड़ा सा नहीं देखने को मिल रहा है। जबकि इंटरनेशनल लेवल तो आप जानते ही है कि वॉर का चल रहा है, ऐसे में स्टील सेक्टर निगेटिव अफेक्टेड होना चाहिए था, जो कि नहीं है और पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिविटी के पीछे का रीज़न क्या है अब हम ये भी जान लेते हैं। इस स्टील सेक्टर में अगर हम बात करें तो 12, 13, 14 जो डेज है अक्टूबर, ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मेटल इंडेक्स ही पूरा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। और जैसे कि हमने देखा MOIL मौल जो था ये
OIL ये ऑलरेडी 13% की तेजी दिखा चुका है, मोर देन बिकॉज ऑफ NMDC के साथ इसकी जो डील हुई थी इस वजह से। एज वेल एज गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रेल्ड अप हुआ था 8% से, सेम न्यूज से। मैंने सारे स्टॉक्स यहाँ पे कवर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत हो जाता, वीडियो बहुत बड़ा होता, लेकिन अप्रोक्सीमेट निफ्टी मेटल सेक्टर ही पूरा पॉजिटिव में हमें देखने को मिला है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है अगर हम ये जानें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 अक्टूबर को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था रॉयल्टी रेट फॉर द माइनिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजी मिनरल लाइक लिथियम, नोबियम एंड सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स। यानी जो कैबिनेट की तरफ से रॉयल्टी रेट अप्रूव हो चुका था और ये रॉयल्टी रेट जो है ये माइनिंग का था और साथ ही साथ क्रिटिकल माइनिंग और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स और लिथियम के ऊपर था। स्पेशली आपको पता है लिथियम का जो है एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादातर लिथियम बाहर से मंगाना पड़ता है और जो हिंदुस्तान में बनता भी है वहाँ पे रॉयल्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही कंपनियों के पास इसकी रॉयल्टी है। रिसेंटली हमने लिथियम पर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाके वो ज़रूर देखना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया है वो रिजनेबल रॉयल्टी रेट है और वो भी लिथियम पे, वो भी सिर्फ 3% के। और लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस जो है इन्होंने इनकी तरफ से भी 3% का भी नोबियम का जो रेट एवरेज है सेल प्राइस का वो डिसाइड किया गया है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं इनके लिए सिर्फ 1% का प्राइस रखा गया है। जब एक तो रॉयल्टी के प्राइसेस इतने कम किए गए हैं तो डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्शन है या इनका ये रॉ मटेरियल जो स्टील सेक्टर खरीदता है इसमें उनको कम इनपुट डालना है, तो इनके प्रोसेसिंग के बाद जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है ये कॉस्ट डेफिनेटली कंट्रोल में आएगी, तो इनका जो प्रॉफिट रेशो है ये डेफिनेटली बहुत अच्छा निकल के आने के चांसेस हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि पूरे मेटल सेक्टर के स्टॉक जो है ये अच्छी तेज़ी में हमें देखने को मिले हैं और इसका जो बेनिफिट है ये हमें नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने देखा ही होगा, जैसे रॉ मटेरियल के कॉस्टिंग जो था वो कंट्रोल में आया, वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टॉक जो बहुत टाइम से स्टक थे उन्होंने अच्छे रिटर्न्स देना शुरू किए। उनके बैलेंस शीट्स में ये हमें देखने को मिला कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है कंट्रोल में आने की वजह से प्रॉफिट उनका बढ़ चुका था। सेम चीज टाटा, जो निफ्टी टाटा इंडाइसिस है, इसके सभी स्टॉक्स में, टाटा के सभी स्टॉक में हमें, टाटा के नहीं, निफ्टी मेटल के सभी स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा टाटा स्टील, JSW, नैल्को, सेल, वेस्टर्न कॉरपोरेशन, ऐसे सभी में हमें देखने को मिलने वाला है। जो निफ्टी का बैंड है पूरा क्या पूरा स्टील सेक्टर का, यानी निफ्टी का जो स्टील सेक्टर का पूरा क्या पूरा इंडाइसिस है, इसमें हमें देखने को मिलने वाला है एक अच्छा उछाल। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर में भी स्टील सेक्टर के सभी स्टॉक में हमें अच्छी तेजी, अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और यही गवर्नमेंट के रूल के साथ साथ स्टील के सभी स्टॉक में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।